मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं विधिक सेगमेंट में आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हर जाति धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न करते हैं। उसमें रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएँ हैं और व्यवस्थाएँ हैं और कुछ न्यायालय के अनुसार हो जाती हैं शादियाँ, और विधिक रूप से शादी लोग संपन्न करते हैं, जिसमें से उसमें शादियों का सिस्टम ये होता है पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त। इन रक्त समूहों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग अपने अपने अनुसार शादी करते हैं। हिंदू विवाह शर्तों के अनुसार कुछ शर्तें मान्य हैं जो समझ लीजिए हिंदू के लोगों को कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। नंबर 1, विवाह के साथ और उसके समय दोनों पक्षकारों के कोई जीवित पति पत्नी मौजूद न हो। नंबर 2, विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। विवाह के समय जो भी दोनों पक्षकारों को शस्त्र और दान दहेज दिया जाएगा वो दोनों पक्षकारों को स्वीकार होगा और अपने अपनी परंपरा और रीतियों के अनुसार शादी संपन्न होगी। विवाह विधि संशोधन 1959 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 29/12/2019 को 99 में कमेंडेट किया गया है कि अगर मिर्गी की दौरा अगर पड़ रहा है लड़का या लड़की को, उस प्रकार में विवाह शुभ माना जाएगा। यह अमेंडेट किया गया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। सेक्शन 9, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। सेक्शन 9, विधायक कोई डिस्प्यूट या विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 का दावा माननीय कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत लाया जा सकता है। सेक्शन 10, न्यायिक पृथक्करण के अंतर्गत सेक्शन 13 क्लाज 1 डाइवोर्स। ऐसी स्थिति में यदि आपसी विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स का मुकदमा न्यायालय कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत दायर किया जा सकता है। उसके अंतर्गत जब मुकदमा दायर किया जाएगा उस विवाह शून्य करने के कारण कुछ रीजन होते हैं, जैसे नपुंसकता है, नाबालिग विवाह है, आपके द्वारा विवाह के समय गर्भवती हो और दल समूह कपटपूर्वक छलपूर्वक विवाह किया गया हो, शारीरिक मानसिक क्रूरता, इस तरीके की ये सेक्शन 12 के अंदर भी व्यवस्था दी गई जो विवाह का शून्य करनी है। ऐसी स्थिति में विवाह शून्य हो जाता है। और सेक्शन 13 के अंतर्गत जब आप डाइवोर्स का मुकदमा दायर करेंगे क्रूएल्टी का, तो उसमें पति के द्वारा जो क्रूरता निर्धारित की गई है, क्रूरता का व्यवहार करना नंबर 1 पहले सेगमेंट में है, क्रूरता का व्यवहार करना। नंबर 2, पति और पत्नी के साथ मैथुन धर्म अधर्म परिवर्तन के कारण। नंबर धर्म परिवर्तन के कारण पति और पत्नी के साथ मैथुन और धर्म परिवर्तन के कारण। नंबर 4, एक दूसरे के पक्षकार अर्थी में किसी भी प्रकार जाने के पश्चात 2 वर्ष से अलग रहता हो, ऐसी स्थिति में विवाह भी शून्य हो जाएगा। नंबर 5, असाध्य रूप से विकृत चित रहा हो, वैसी स्थिति में भी डाइवोर्स ले सकता। दीर्घ स्थायी मानसिक रूप से शारीरिक विकलांग हो, ऐसी स्थिति में ले सकता। नंबर 7, मिर्गी आज के दौरे पड़ने पर ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। पति के द्वारा विवाह विच्छेद निम्न शर्तों के आधार पर लिया जा सकता है। विवाह के पूर्व विवाह के पत्नी जीवित रही हो, या इसके पूर्व अगर कोई उसकी पत्नी जीवित रही हो। नंबर 2, पति विवाह के उपरांत बलात्संग, गुदा मैथुन और पशुगमन को दोषी रहा हो। नंबर 3, क्रूरता, पति अन्य मित्रों के साथ घुल मिल जाने के कारण अन्य अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाने का प्रयास करना। और नंबर 4, विशेष कपड़े पहनने और शराब पीने के लिए पत्नी को प्रताड़ित करना और उत्पीड़न करना। ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के लिए पति और पत्नी दोनों लायबल ले सकते हैं। धारा 14, विवाह के 1 वर्ष के भीतर कोई अर्जी उपस्थित नहीं कर सकता है। सेक्शन 15, विवाह विच्छेद डिग्री के अंतर्गत अपील मियाद के पश्चात स्पष्टीकरण के अंदर हो सकता है। विवाह अगर यदि इसी की ड्यूरिंग में अगर कोई ये पता चल जाता है पत्नी को अगर कोई विवाह कर रखा है पहले, तो सेक्शन 494 495 IPC के अंतर्गत वाद ला सकती है, जिसके अंतर्गत पूर्व में 7 साल की सज़ा थी, मैक्सिमम अमेंडमेंट संशोधन करते हुए 10 साल की सज़ा कर दी गई है। सेक्शन 21, क्या उसे देने पड़ेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट साबित करने के लिए यदि कोर्ट मेरिट दायर करती है तो स्टाम्प पेपर हो
रजिस्ट्रीकृत कोई डॉक्यूमेंट हो वो पेपर ग्राह्य है दोनों पक्षकारों के लिए। सेक्शन 24 भरण पोषण की कार्रवाई व्यय पति के द्वारा ब्याज % 3% ब्याज सहित मंजूर होने पर उसको देना पड़ेगा। वो न्यायालय का विवेक है, न्यायालय किस आधार पर उसका मेंटेनेंस भरण पोषण निर्वाहित करती है। अब नेहा वर्सेज रजनीश अभी लेटेस्ट अमेंडेड किया गया है नवंबर 2020 का। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि पति पत्नी की चल अचल संपत्ति पैतृक आय व्यय का ब्यौरा वो दोनों न्यायालय में दाखिल करेंगे। उसी के अनुसार न्यायालय उचित निर्णय के अनुसार और दो मेंटेनेंस अपने अनुसार निर्धारित करेगा जो उसको पति को देय होगा। सेक्शन 25 अस्थायी निर्वाह भरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए मेंटेनेंस का बहुत विस्तृत ब्यौरा ये है कि यदि अगर मेंटेनेंस असहाय पाया जाता है, अगर मान लिया किसी कारण से पति नहीं दे पाता है तो उसकी वैसी स्थिति में उसको जेल की व्यवस्था है और 1 महीने को उसको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के पश्चात उन्हें फिर अगर नहीं देता दोबारा फिर उसे जेल हो सकती है और उसकी प्रॉपर्टी से उसे माता पिता की चल अचल संपत्ति से रिकवरी की जाएगी और लड़की पक्षकार को भरण पोषण दिलाया जाएगा। सेक्शन 24 के अंतर्गत यदि अगर मेंटेनेंस पर्याप्त नहीं पाया जाता है और भरण पोषण की आने जाने का व्यय न्यायालय के अनुसार जो उसकी समझेगा वो भी उसे दिलाया जाएगा। सेक्शन 25 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता के लिए भी पत्नी आवेदक अपनी अप्लाई कर सकती है न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में, जो भी उसको दे होगा और देना पड़ेगा। इसलिए मेंटेनेंस के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पर्याप्त पत्नी को मौका दिया गया है और वो अपना मेंटेनेंस पति से हर स्तर से प्राप्त कर सकती है। इसके संबंध में मद्रास हाई कोर्ट की कई रूलिंगें हैं जो कि मेंटेनेंस अगर उसकी आय पर्याप्त है तो मैक्सिमम 11,000 तक मेंटेनेंस बांध सकती, न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जो उसको लड़की को प्राप्त होगा। अब मित्रों अगले सेगमेंट में आपको हम हिंदू दत्तक भरण पोषण 1956 के संबंध में बताना चाहता हूँ। हिंदू दत्तक भरण पोषण कौन कौन से दत्तक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे और किन किन को भरण पोषण के लिए पूरी जिम्मेदारी होगी। नंबर का उसमें प्रथम पहले सेगमेंट में आपको हिंदू धर्म जैसे वीर शैव है, लिंगायत शैव है, ब्राह्मी समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है आदि ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आएंगे। नंबर खा ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध जैन सिख ईसाई हो। नंबर का मुस्लिम क्रिश्चियन फारसी यहूदी ये भी इसी क्रम श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके से ये हिंदू दत्तक भरण पोषण जो है दत्तक किसी भी अगर ऐसी स्थिति में अगर लिया जाता है तो उसका भोजन वस्त्र आवास शिक्षा चिकित्सा की उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है दत्तक लेने वाले को। और दत्तक लेने के समय ये उसकी व्यवस्था मौजूद उसके नातेदार रिश्तेदार पिता पत्नी अन्य कोई भी उसका जीवित जो हो व्यक्ति ना हो, क्योंकि जब बालिग होने के पश्चात वो बच्चा जिसके द्वारा दत्तक लिया गया है संरक्षक वो अपने कुटुंब परिवार में जा सकता है, उस बच्चे का वो दत्तक लेना वैध है। यदि ऐसी स्थिति में अविवाहित पुत्री हो दशा में विवाह की जिसकी जिम्मेदारी भी कंप्लीट हुई दत्तक वाले को होती है। सेक्शन 7 हिंदू पुरुष दत्तक लेने की संबंध में ये व्यवस्था दी गई है। हिंदू नारी को दत्तक लेने के सामर्थ्य नंबर का तो आर्थिक चित्त में नाबालिग हो और पति पत्नी की मृत्यु ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति दत्तक लेने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। दत्तक के संरक्षक माता पिता इनके अत्यंत अन्य व्यक्ति कोई नैसर्गिक अन्य व्यक्ति भी ले सकता है दत्तक। और यदि माता पिता जीवित हो पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी भी को ये इलीगल अवैध रूप से होगा। ऐसी स्थिति में अगर दत्तक लिया जाता है तो वो दत्तक आगे चल के सफल नहीं हो सकता है। न्यायालय द्वारा भी दत्तक की व्यवस्था की गई है और न्यायालय द्वारा भी बच्चों के डर दिलाया जा सकता है। सेक्शन 10 हुआ हिंदू हो। नंबर 2 पहले से दत्तक न लिया गया हो, अविवाहित उसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो, दत्तक पुत्र या पुत्री लगभग 21 वर्ष के आसपास का हो। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उम्र नहीं लिया सकता। दत्तक पुत्र में या पुत्री में लगभग 21 वर्ष की आयु हो। ऐसी स्थिति में दत्तक लिया जा सकता है और दत्तक
बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस मौके पे जो गार्जियन दत्तक लेगा उसकी संपूर्ण पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो देख रेख करे और अपने देख रेख में आगे उसका जीवन का निर्वाह करे। मित्रों, धन्यवाद।